क्लास 10th हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, यानी गणित। गणित में आपका प्रश्नावली 5.2 है, क्लास 10th का है। समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं जिसमें 15 क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। कितना क्वेश्चन है? 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन को आप बढ़िया से देखो, बहुत वीआईपी मैथ है और बहुत इजी है, बात समझे। इसके पहले हमने बनाया केमा क्वेश्चन, इसके पहले 14 है ना, और इसके पहले क्या था 13, वो भी दोनों वीआईपी मैथ था, बात समझे है ना। उस पर भी आप फोकस करिएगा। देखिए कहता है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 डॉट और 3, 10, 17 के nवें पद के बराबर होंगे। दो समांतर श्रेणी दिए हुए हैं। कितने समांतर श्रेणी है? दो समांतर श्रेणी है, बात समझे। तो आप डायरेक्ट यहाँ भाई हल कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे जी? हल। हल कहेंगे और हल लिखने के बाद में कह दो, इधर एक कह दो प्रथम श्रेणी और एक कह दो आप कौची, एक क्या कह देंगे? हाँ, द्वितीय श्रेणी है ना। तो प्रथम में आपको कितना कितना दिया है? 63, 65, 67। इसके लिए क्या दिया है? 3, 10, 17। अब देखो, अब इसके लिए कहोगे तो सर प्रथम पद कितना हो जाएगा? प्रथम पद इसका कितना हो जाएगा? हो जाएगा 65। कितना हो जाएगा? 65। फिर इसके बाद सॉरी यहाँ 63 ना जी, ठीक है 63। कितना हो जाएगा? 63। डी बराबर कहो तो 65 माइनस 63, यानी दूसरा का पद माइनस पहल का पद, घट जाएगा तो 2। चलो ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। इसके लिए करेंगे तो इसके लिए ए बराबर कितना हो जाएगा? 3। डी बराबर कितना हो जाएगा? 10 माइनस 3 बराबर 7। बोलो कोई दिक्कत नहीं। यानी यहाँ डी बराबर 7 हो गया और यहाँ डी बराबर कितना हो गया? 2। अब ज्ञात कर लो आपको nवां पद यानी अंतिम पद। तो एन बराबर फॉर्मूला ए प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है? 63। 63 ना जी, 63 प्लस में n का मान कितना है? नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं। तो n माइनस 1, डी कितना है? 2 है। चलो तो 63 की 63 और प्लस में गुना करो 2n माइनस घटा दो 61। 63 में से 2 जाएगा 61 प्लस में 2n है ना। इसको आप कह दो समीकरण फर्स्ट। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। दिक्कत नहीं है? क्या हुआ? नहीं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। चलिए आगे आगे देखो जी, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब इसके लिए भी nवां पद ज्ञात कर लेंगे। तो n बराबर a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, बात समझे। तो a के जगह पर है कितना? 3 प्लस में n माइनस 1, डी कितना है? 10 का तो है 7 में है जी। कहाँ ध्यान है आप लोग का? चलिए इधर देखिए, 3 के 3 लिखेंगे प्लस 7 से n में गुना करोगे 7n माइनस 7। 7 में से 3 जाएगा माइनस 4 प्लस में 7n है ना। देखो ये समीकरण फर्स्ट, इसको क्या मान लेंगे? सेकेंड। यहाँ फिर से क्वेश्चन पढ़ लो। तो n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां इतना और इतना के nवें पद बराबर होगा? nवें पद बराबर होगा। बराबर कह रहा है तो बराबर कहने का मतलब है कि दोनों के बराबर रख देंगे। कैसे? देखो यहाँ पे कहेंगे कि समीकरण, कह दो यहाँ पे कि समीकरण फर्स्ट बराबर समीकरण सेकेंड। समीकरण सेकेंड, बात समझे। तो समीकरण फर्स्ट है कितना? 61 प्लस में 2n बराबर बराबर हो गया। फिर क्या हो जाएगा? माइनस 4 प्लस 7n। 61 के 61 लिखो, 4 इधर कोची में है बराबर किधर ला लो? प्लस में बराबर। इधर क्या बच गया? 7n, इधर माइनस 2n। प्लस में था बराबर को उधर ले गए, कितना हो जाएगा? हाँ यहाँ कितना होगा? 4। सॉरी देखिए ये आपका 4 है इधर कोची में
माइनस में, बराबर किधर आएगा तो प्लस में, 4 होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 5 लिख दिए थे। चलिए देखिए कितना हो जाएगा ये 65 बराबर घटा दो 5n, इसलिए n बराबर 65 कहाँ जाएगा और 5 के बार में कट जाएगा 13 बार में, 13 5 यानी n बराबर 13। यानी कि प्रथम समांतर श्रेणी के 13वें पद और द्वितीय समांतर श्रेणी के 13वें पद क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, कह रहा था कि nवां पद बराबर होगा, यानी इसका आगे हम 13 पद जाएंगे और इसका हम 13 पद आगे जाएंगे तो दोनों का 13वां पद क्या होगा, बराबर होगा। बात समझे, यानी जितना इसका होगा उतना ही उसका होगा। बात समझे, यही होगा आंसर आपका। 16वां क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं तो कहता है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद कितना है, 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है ना। फिर से क्वेश्चन समझिए कि वह एपी ज्ञात कीजिए, ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है, एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद कितना दिया है 16 और 7वां पद है ना, 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो सबसे पहले आप कहो हल में कहेंगे आपको कि दिया है, क्या कहेंगे, दिया है। क्या दिया है, तो आपका तीसरा पद यानी कि A3 बराबर कितना दिया है 16, ये दिया है आपको है ना, ये दिया। और फिर क्या दिया है, वह दिया है हाँ 7वां पद A7 बराबर 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो A5 प्लस में 12, बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले आप इसको ज्ञात कर लो। आप इसको कहोगे कि सर A7 के आप क्या लिखोगे, A प्लस में 6D बराबर में A प्लस में 4D और प्लस में 12, ये से एक कट जाएगा आपका 6D बचेगा और माइनस में 4D बराबर में 12 घट जाएगा तो 2D बराबर में 12, इसलिए D बराबर 12 बटा में 2 छांक 12 2 छांक 12, यानी कि D बराबर कितना आ जाएगा 6, D बराबर 6 आ गया। तो जब D बराबर 6 आ गया तो D बराबर 6 आ गया तो इसको चेक कर लीजिए। तो इसको कहेंगे A3 का मान क्या होता है, A प्लस में 2D और बराबर में 16 होगा, हाँ 16। तो अब यहाँ पे A का मान तो हमें नहीं पता, नहीं तो एक एज पर लिखेंगे प्लस में 2 गुने D का मान पता है कितना 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे और बराबर में हाँ सॉरी 16 कितना होगा 16। अब एक A लिखेंगे और प्लस 12 बराबर में 16, तो A बराबर क्या हो जाएगा 16 माइनस 12 यानी A बराबर 4। यस, A बराबर 4 आ गया और D बराबर कितना आ गया 6 आ गया। बात समझे है ना। चलिए A बराबर 4 आ गया और D बराबर 6 आ गया। तो ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा था, एपी ज्ञात कीजिए। तो एपी हमको क्या क्या होगा, एपी यानी कि समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी जो यहाँ पे होंगे आपको समांतर श्रेणी, तो प्रथम पद कितना हो जाएगा 4 होगा। अब 4 में जोड़ना कितना है आपको 6, तो 4 में जब 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 10, फिर 6 जोड़िए, फिर 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 16 है ना। इस तरह से फिर 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा है ना। इस तरह से हो जाएगा, माने यही हो जाएगा आपका आंसर। बात समझे, यानी 4 10 16 22। बात समझे है ना। इसको ऐसे भी आप कर सकते हो, यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं। या फिर आप प्रथम पद जानते हैं, फिर हम इसको एक फॉर्मूला और जानते हैं, ऐसे देखिए, ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। ऐसे ए प्लस में डी, ए प्लस में 2D, ए प्लस में 3D होता है ना। यही है एपी का व्यापक सूत्र। तो ए का मान कितना था 4, फिर क्या लिखेंगे ए का मान कितना है 4 प्लस में डी का मान 6, फिर ए का मान कितना है 4 प्लस में 2 गुने डी का मान 6 है ना। फिर ए का मान कितना है 4 प्लस में 3 गुने डी का मान 6। तो 4 की 4 6 4 10 और ये हो जाएगा आपका 6 दूनी के 12 4 16 और ये हो जाएगा आपका 4 22 हो जाएगा। माने इस तरह से हम एपी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से भी इसको आंसर दे सकते हो, आप इस तरह से भी आंसर दे सकते हो है ना। तो इसको ए बराबर 4 हो गया, डी जब ज्ञात हो गया तो एपी हम इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। बोलो कोई दिक्कत है जी नहीं। चलिए छाप लीजिए इसको।
17वां क्वेश्चन हम लोग हल करने जाएंगे। केमा क्वेश्चन है? 17 क्वेश्चन है। आइए इस पर फोकस कीजिए। क्वेश्चन कहता है कि AP 3 18 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। आइए हम इसको समझते हैं मेरे भाई, है ना। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या कहोगे? हल। हल कहने के बाद में आप कहो प्रथम पद। प्रथम पद को डिनोट ए से करते हैं, तो ए बराबर कितना दिया है? 3। फिर उसके बाद कहेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर, तो सार्व अंतर जब हम ज्ञात करते हैं, इसको डिनोट करते हैं डी से, तो कहते हैं दूसरका पद में से पहलका पद को घटाया जाता है, यानी 8 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा? 5। यानी डी बराबर जो आ जाएगा आपको 5 आ जाएगा। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। कोई दिक्कत है जी? नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ कहता है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तब 20वां पद बराबर होता है कोची? तो a प्लस में 19d। a का मान 9 यहाँ पे a का मान 253 रखना पड़ेगा। कितना? 253, क्योंकि अंतिम पद बोल रहा है, तो 253 हो जाएगा। और प्लस में 19 गुना में d का मान कितना है? 5, है ना। 5 है। d का मान कितना है? 5। d का मान वो भी माइनस में रखने पड़ेगा जी। कोची में? माइनस में बदलेंगे इसका। 1 मिनट मैं समझाता हूं आपको। यहाँ पे कहो तो 200 कितना हो जाएगा? 53। इस दोनों में गुना करो तो कितना हो जाता है? 19 5 95 माइनस 95 घटाओ 13 में से 5 जाएगा 8। ये कितना बच गया? 4। 14 में से 9 जाएगा 5। ये कितना बच जाएगा? 1। यानी 158। यही हो जाएगा आपका कोची 20वां पद। कुछ हो जाएगा 20वां पद। बात समझे, है ना। इसको चलो